नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अभी हाल ही में केबीसी का एक स्पेशल एपिसोड आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता, उनकी नाती, दोनों केबीसी के सेट पर थी और जाहिर है दोनों अपने पिता और नाना से खूब मस्ती कर रही थी। और जया बच्चन को घर से जोड़ा गया था कैमरा पर। जया बच्चन की केवल कैमरे पर उपस्थिति मात्र से अमिताभ बच्चन का जो झिझक था, जो हल्की सी परेशानी, तनाव, वो हमने आपने सबने पढ़ा। खास तौर से जब जया बच्चन बीच बीच में बोल रही थी तो अमिताभ थोड़ा खामोश थे। ऐसा क्यों? जिसको मीडिया का एक पार्ट सदी का महानायक कह करके संबोधित करता है, वो जया बच्चन की उपस्थिति मात्र से थोड़ा सा संकोच, थोड़ा सा हल्का सा चुप्पी क्यों साधे दिखाई दिए। इसकी वजह जया बच्चन का अस्वाभाविक नेचर है, जो कहीं ना कहीं पूरे परिवार को परेशान रखता है। जिसने भी सोमवार को पार्लियामेंट में जया बच्चन का वो रौद्र रूप देखा, जिसको आप बेवजह का भड़कना कह सकते हैं, बेवजह का गुस्सा दिखाना, किसी के ऊपर भी, चेयर के ऊपर भी, चेयर को भी नहीं बख्शा उन्होंने, और इसी पर ऐतराज भी किया जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे राकेश सिन्हा। और बाद में चेयर ने जब कहा कि ये अंश हम निकाल देंगे, तब जाकर के वो शांत हुए। नहीं तो वो कह रहे थे कि इन्होंने चेयर का भी अपमान किया है, और किया ही था। सवाल ये है कि जया बच्चन जो है वो इतनी उत्तेजित क्यों हो जाती हैं, इतनी आक्रोशित क्यों हो जाती हैं, क्यों फटफड़ती हैं, क्यों गुस्से में वो हाँफने लगती हैं। जो राज्यसभा में उन्होंने कहा, इस दौरान भी हमने और आपने देखा कि एक दौर ऐसा आ गया था जब उनका बीपी भी बढ़ा हुआ दिखाई दिया, जब वो हाँफ भी रही थी, जब वो थोड़ी देर के लिए चुप भी हो गई थी, और फिर उन्होंने भड़कना शुरू कर दिया। The next speaker is श्रीमती जया बच्चन। सर, मैं आपको धन्यवाद नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि समझ में नहीं आता कि जब आप इस तरफ से चिल्ला के वेल में जाते थे उस वक्त को याद करूं, या आज आप कुर्सी पे बैठे हैं तो उस वक्त को याद करूं। सर, दुख की बात यह है कि ये ऐसा वक्त है जहां बड़े बड़े चीजों। एक मिनट। Under what rule? Sir, opposition is degrading the house. They are casting a person on the chair. This is the degradation of the house. This is not the custom of the house that you are casting. Any member can be the chair. Anybody can sit on the chair. You cannot degrade the member. Chair. I go through the record. If something is there, it will be expunged. And I will request honorable member to start her speech. Sir, thank you for calling me honorable. And if you really believe I'm honorable, then listen to me carefully. We want justice. Don't expect justice from there, but can we expect it from you? How are you protecting the members of this house or the 12 members sitting outside? How are you protecting them? Madam, you are going to speak on narcotic bill. I am going to speak. It's not narcotic bill you are saying. I am going to speak. It looks like you are not interested in the bill. Discussions बाकी You are not interested in the narcotics. आप क्यों बोल रहे हैं?
मेरा मौका है बोलने का। आपका मौका है बोलने का। नारकोटिक्स बिल पर मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए, और मगर हम लोगों ने 3-4 घंटे दिए क्लेरिकल एरर डिस्कस करने के लिए। व्हाट इज गोइंग ऑन? व्हाट इज गोइंग ऑन? दिस इज टेरेबल। और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूं, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। ऑनरेबल मेंबर, बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर आपके अंदर इतनी ना बैठे, चलाई घोड़ दीजिए हम लोगों का। आप लोग चलाइए। क्या बोल रहे हैं आप? What are you saying? Tell me what are you saying? Have the courage to stand up and speak and make... 2019 में श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन प्रोग्राम में आए थे और वहां उन्होंने एक खुलासा किया था। इन्होंने कहा था कि उनकी मां को क्लाउस्ट्रोफोबिक नामक की एक बीमारी है। ये बीमारी है और ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें इंसान अचानक भीड़ को देख करके परेशान हो जाता है। कई बार तो उसे गुस्सा आता है या फिर वो बेहोश भी हो सकता है। ऐसी अवस्था में लोगों को बाजार में, भीड़ वाले वाहन में या लिफ्ट में अजीबोगरीब स्थिति पैदा होती है, महसूस होती है, और वहां वो इस तरह के रिएक्शन करता है। श्वेता का ये कहना था कि जया बच्चन को भीड़ देख करके परेशानी होती है। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई धक्का दे या टच करे। इसके अलावा कैमरे का जो फ्लैश है, आंखों पर पड़ने से भी उनको परेशानी होती है। कई बार तो जया बच्चन के बच्चे भी उनके इस बर्ताव से परेशान हो जाते हैं। एक वीडियो हाल में सोशल मीडिया पर आया है, जरा उसमें देखिए कि वो एक सार्वजनिक कार्यक्रम में, जिसमें उनका इंटरव्यू होना था ऑडियंस के सामने, वहां कैमरामैन पर भी किस तरीके से भड़क उठी। जो फोटो खींच रहे थे उनको भी वो कैसे लताड़ लगाने लगी, और जो इंटरव्यू लेने के लिए लेडी बैठी हुई हैं वो भी जया बच्चन के इस बर्ताव से, व्यवहार से कितनी असहज महसूस कर रही हैं। जरा इस वीडियो को देखिए जो सोशल मीडिया पर इस समय है। We can't even see the audience. वाला लाइट बंद कर दीजिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। So, first and foremost, I have to tell you guys that you all are extremely fortunate that Jaya had a conversation with me, because anybody who knows Jaya even remotely will tell you right down. I can't see, you're flashing it right into my eye. And rectify them. Please stop taking pictures. I hate it because it's right into my eye. आप या तो यहाँ आ जाइए, एकदम मेरे सामने बैठ के फोटो खींचे। These are basic manners we Indians have to learn. Just because you have a camera, you have a mobile, you have the freedom to take anybody's picture, anytime, without asking that person. These are basic educations that all colleges and schools and parents at home should teach their children. It's very annoying. I have a freedom to say no to being photographed. I'm trying to chat here, you're sitting right in front of me, clicking right into my eyes. कुछ दिनों पहले जया बच्चन, जो करण जौहर की मां हैं, हीरू जौहर, उनके बर्थडे में पहुंची थी होटल। और ये होटल हक्कासन में जो लंच पार्टी हुई थी, उससे जैसे ही ये बाहर निकली तो वहां मौजूद एक शख्स ने फोटो खींच लिया। ये देखते ही जया बच्चन भड़क गई और जया ने उससे कहा कि इधर आओ, मोबाइल से फोटो क्यों ले रहे हो? फोटो खींचने से पहले आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? पहले तो वो शख्स घबरा गया इसका गुस्सा देख करके, लेकिन थोड़ी देर बाद मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। और उसके बाद जया बच्चन, जो इनके आसपास लोग थे, उन पर भी बड़बड़ाती रही
ये नेचर है जया बच्चन का। और एक बार किसी पार्टी के दौरान जया और ऐश्वर्या साथ पहुंची थी, तभी किसी फोटोग्राफर ने ऐश्वर्या राय को ऐश ऐश कहकर के आवाज दी। इस पर भी भड़क पड़ी है और बोली कि क्या ऐश ऐश बुला रहे हो, ऐश्वर्या जी या मिसेज बच्चन कहो। ये हालत है जया बच्चन की, जो पार्लियामेंट में इन्होंने दृश्य पेश किया। ऐसे बहुत सारे पुराने दर्शकों को उस पर आश्चर्य हो रहा है, जिन्होंने इनकी गुड्डी देखी है, जिन्होंने इनकी जंजीर देखी है, अभिमान देखी है, मिली देखी है, पिया का घर, शोर, एक नजर जैसी फिल्में देखी हैं। फिल्मों में एक अलग रूप, एक अलग संवेदनशील कलाकार, और सार्वजनिक जिंदगी में किस तरह का व्यवहार है जया बच्चन का, ये देख करके वाकई बहुत अजीबोगरीब मनोस्थिति में हम लोग पाते हैं कि सार्वजनिक जीवन में क्या ये इस तरह की हैं, इतनी तुनक मिजाज हैं, बात बात और बेबात भी भड़कने वाली हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।